इस डायग्राम को बनाकर अपने दीवार पे कहीं सामने लिखा लो। इसमें मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत आदमी को जर्जर कर देती है। इसमें साधना करना पड़ता है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, इच्छा खत्म जग खत्म। जो भी पूंजीवाद से चिपके हुए हैं वो सुख की तलाश में है। पूंजीवाद बड़ी प्यारी चीज है, ऐसा नहीं है बड़ी प्यारी, लेकिन बेहोशों के लिए बहुत खतरनाक। और ये अध्यात्मवाद, ये विष्णु, ये लक्ष्मी, ये ब्रह्म, ये माया, और विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी तबाही मचा दें। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। दिसंबर के बाद सोच रहा हूं कि दिसंबर जनवरी 2 महीना ठंड ज्यादा पड़ेगी, ठंड में व्यवस्था करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो दिसंबर जनवरी के बाद सोच रहा हूं कि शक्तेशगढ़ में गुरु भगवान का आशीर्वाद सबको दिलवाया जाए, और उसके लिए आपको भगत सिंह एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्म मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। अवध ओझा ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, अवध ओझा ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, और उसी ऐप पे आपको भगत सिंह का फॉर्म मिलेगा, भगत सिंह एसोसिएशन का फॉर्म मिलेगा। तो भगत सिंह एसोसिएशन में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अवध ओझा ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, और इस ऐप पे आपको मिलेगा अवध ओझा ऐप। इसी पे आपको भगत सिंह एसोसिएशन का फॉर्म मिलेगा, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर जो है आपकी यात्रा कराई जाएगी गुरु भगवान के, उसमें आप सबकी यात्रा कराई जाएगी, आपका दर्शन कराया जाएगा। जीवन को बदलना है, वरना ये इंद्रियां जो है, ये मन और इंद्री, ये धृतराष्ट्र, क्या मतलब मैं सोचता हूं भारतीय संस्कृति के बारे में कि अगर हर व्यक्ति को ये सब चीजें पता चल जाए, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। धृतराष्ट्र यानी मन, और गंधारी यानी इंद्रियां, सेंसेस। अब अगर ये दोनों अंधे रह जाएं तो इनका जो फल होगा वो दुर्योधन होगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मन और इंद्रियां अगर अंधा है, आप में से देखो आप कितने लोग, हम कितना परेशान रहे यार, दूसरे को क्या कहें, बहुत रोए, बहुत परेशान रहे, बहुत जूझे। कोई कहे सिगरेट पी लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कोई कहे तंबाकू खा लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हर अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा था। और फ्रस्ट्रेशन जब आता है, डिप्रेशन जो आता है, इतने उल्टे सीधे काम होते हैं, इतने, ऐसा नहीं आप कर रहे हो, सभी हम खुद उस रास्ते से गुजरे हैं। वो तो कहो उस वक्त फोटोग्राफी नहीं थी, वीडियो रील नहीं बनती थी, तो पता नहीं कितनी रील बन जाएगी होती, तो पता नहीं कितनी रील बन जाती और क्या होता। तो ऐसा नहीं है, हर हीरा कोयले से होकर गुजरता है। बहुत कम अपवाद होते हैं दुनिया में, जितने भी हीरा होगा वो सब कोयला ही रहा होगा। इसलिए हम सारे लोग ये कह नहीं सकते, ये मतलब नियम है, ये नियम है, हीरे का निर्माण कोयले से ही होगा। तो आप कोयले की स्थिति में हैं मान लीजिए, और आप संकट में हैं, परेशान हैं, तो आप साधना शुरू करिए। सुबह 5 बजे मैं ध्यान करा ही रहा हूं, आइए हमारे ध्यान के सेशन में। 5 बजे सुबह ध्यान में करा रहा हूं, आप आइए। बढ़िया आपको डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाऊंगा, किसी ना किसी की जीवनी सुनाऊंगा। अभी तो रश्मि रथी का पाठ कर रहा हूं, थोड़ा सा सूत्र बता दूं, गुण का विकास करना है। रश्मि रथी की शुरुआत यही से होती है कि गुण का विकास करना है। तो अब अर्जुन और कृष्ण का संवाद कर्म पर चल रहा है, और ध्यान मैंने कहा कि कर्म और परिणाम दोनों एक ही है, साक्षित्व, वर्तमान।
जैसे वर्तमान ही आनंद है, यही ध्यान है। जो वर्तमान है, जो वर्तमान में जी, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा गया। प्रेजेंट मतलब तोहफा। जो वर्तमान है वही आनंद है। जो चाचा है वही भतीजा है, दोनों एक है। नृत्य और नर्तक एक है। नृत्य और नर्तक एक है, इनको अलग नहीं कर पाओगे। यही तो है नटराज की अवधारणा कि जो भी आनंद की स्थिति में आएगा वो नाचेगा। मीरा जी नाचती थी। आनंद को प्रकट करने का कोई और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि पागल हंसते हैं। लोग कहते हैं भाई आदमी खुश में हंसता है, पागल भी हंसते हैं। आनंद को प्रकट करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो है नृत्य। लड़का पैदा हुआ नाच रहे हैं, शादी हुई नाच रहे हैं, गौना गया नाच रहे हैं। आनंद प्रकट करने का एकमात्र रास्ता है नृत्य। साधना शुरू करो, विवेक को जन्म दो, और विवेक एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें रास्ता दे। तो कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है और कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहुत सारी जो कर्म लोगों ने सीख लिए, बहुत सारे कर्म, क्योंकि ध्यान अक्रिया है। दो चीजें अक्रिया है दुनिया में, इसलिए दोनों को लेकर बड़ा बवाल है। एक ध्यान और एक प्रेम, ये दोनों अक्रिया आप किसी से कर ही नहीं सकते। मां के अंदर बेटे बेटी के लिए प्रेम है, उसे करना थोड़ी है। जब तुम किसी के पास बहुत स्वच्छ भाव से जाते हो, उसको आनंद मिलता है, यही प्रेम है। वो अंदर की भाव स्थिति होना बहुत जरूरी है। इसीलिए झूठे प्रेमियों को कहना पड़ता है, तोहफा देना पड़ता है। और जो भजन बना वो यही है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सुदामा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये दोनों अक्रिया है। इसलिए दुनिया में 90% लोग, 98 में बोलूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन दोनों को लेकर बहुत भ्रम में और बहुत परेशान है। और इन्हीं को के चक्कर में बड़ी सारी क्रियाएं पैदा कर ली। अब शरीर की आवश्यकता ने लिव इन को पैदा किया। लिव इन प्रेम का परिणाम थोड़ी है, लेकिन नाम लोग प्रेम का देते हैं। ध्यान के नाम पर हजारों क्रियाएं पैदा हो गई। क्रियाएं कुछ हद तक सहायता करती हैं। जैसे बच्चे को हम देते हैं ना चलने के लिए वॉकर, ऐसे क्रियाएं भी कुछ हद तक आपको खींचेंगी, क्योंकि मन शुरुआत में ही अक्रिया नहीं समझ पाएगा, तो शुरुआत में थोड़ी सी क्रिया उससे करानी पड़ेगी। आगे भगवान कहते हैं 44वें श्लोक में, लेकिन और वो कहते हैं कि ये जितने भी लोग इन अनंत क्रियाओं की चर्चा करते हैं बड़े अलंकारिक शब्द में करते हैं। और चूंकि जब पब्लिक जो है वो सुख से परिचित है, 900% जनता सुख से परिचित है, सुख से। इसी सुख की वजह से उसका शोषण होता है। 100% जनता, 100%, 100% जनता सुख से परिचित है। और इसी सुख की वजह से, इस सुख की जो लालसा है, इस सुख की जो लालसा है, यही भ्रम पैदा करती है। और सुख भ्रम है। सुख भ्रम है ही नहीं। जितनी चीजें इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है वो सब भ्रम है।
आप बुढ़े हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो सब इंद्रिय विषय संयोग था। आप इसीलिए हर बुजुर्ग आदमी समझदार हो जाता है। अपवाद तो सभी जगह है, और वो उस समझदारी को दूसरे को बताना चाहता है कि मत करो बेटा, एक समय आएगा जब ये सब बहुत दिक्कत देगी तुमको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखो जितने भी धार्मिक कृत्य हैं सब इसी को लेकर है, ये करोगे तो ये हो जाएगा। 21 सोमवार शंकर जी को जल चढ़ा दोगे तो अच्छा पति मिलेगा। अब वो किसी ना किसी बहाने, उद्देश्य हालांकि अच्छा है, उद्देश्य बड़ा अच्छा है, उद्देश्य में कोई बुराई नहीं है। सत्यनारायण का पाठ है, उद्देश्य में कोई बुराई नहीं है। किसी बहाने मोहल्ले के 10 लोग आ गए हैं, पाठ हो रहा है, एक पॉजिटिविटी चल रही है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति इन सब क्रियाओं से नहीं होगी। वो सारी क्रियाओं के पार है। नहीं तो ये राजा महाराजा पूंजीपति ये खरीद लिए होते परमात्मा को, ये परमात्मा को खरीद लिए होते। तो आदमी के इसी सुख के कारण उसका शोषण होता है, सभी करते हैं। आदमी का सारा शोषण इसकी कामना छोड़ दे, शोषण खत्म। तब जिए किस लिए? आनंद के लिए। आनंद एक स्थिति है, ये एक स्थिति है, सत चित आनंद, इसके लिए जिए ना। ये एक स्थिति है, सद चित आनंद। चित सत्य की अवस्था में, सत्य की अवस्था में, विचार शून्य, कोई विचार नहीं। तुम सोच रहे हो इसीलिए तो दुखी हो, नौकरी नहीं लगेगी, सोच है। शादी नहीं होगी, सोच है। धन नहीं आएगा, सोच है। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, जन्नत, हेवन, नर्क, हेल। अरे कृष्ण का ये सब प्रतीक हैं, अगर आदमी समझ जाए तो प्रतीक हैं। 44वें श्लोक में वो कहते हैं, 44वें श्लोक में कहते हैं, भोगश्च प्रसक्तानाम तया हत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समधो न विधीयते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैंने कहा ना कि सारे लोग सुख के चक्कर में हैं। सुख ये अस्थाई है, अस्थाई। क्यों? क्यों अस्थाई है? क्योंकि ये इंद्रियों पे आधारित है, ये अस्थाई है, सुख अस्थाई है। इसीलिए बुद्ध ने पहले 3 आदमी को जब देखा, बुजुर्ग को देखा, वृद्ध, हम सबके घर में वृद्ध नहीं है, मेरे पिताजी हैं 90 साल के, हम सबने बीमार लोग, बुद्ध ने बीमार आदमी को देखा, इस सब में इंद्रियां गायब हैं। और फिर मृत शरीर को देखा, शव को देखा। कितनी साइंटिफिक बात है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, पर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। फिर सिद्धार्थ ने एक आदमी देखा, सन्यासी, वो आनंद की स्थिति में है, विचार शून्य हो गया है, और ये परमानेंट है, क्योंकि स्थिति परमानेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। आदमी सोचता है कि बिना पत्नी के कैसे सुख, बिना पति के कैसे, बिना पैसे के कैसे, आंतरिक दशा है। इसलिए जो लोग भी सुख की तलाश में हैं, वो सब परेशान हैं, सब, अपवाद है ही नहीं। जितने लोग सुख की तलाश में हैं, वो सब परेशान है, क्योंकि सुख बाहर की स्थिति है, अस्थाई है, इंद्रियों पर निर्भर है और भ्रम है। आनंद स्थिति है। तो प्रभु कहते हैं 44वें श्लोक में
कि ये जो बहुत सारी क्रियाएं लोग करते हैं, इनकी वाणी अब चूंकि सब सुख की तलाश में है, तो जो भी सुख को बेचने की बात करेगा कि आओ दिलाएं, आओ सुख दिलाएं, लोग उन्हीं के पास जाएं। कबीर के पास क्यों जाएंगे आदमी? कबीर कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है, वहां आप कह रहे हो कि आओ हम तुम्हारा घर ही जला दें। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कौन जाएगा? उसका सारा जीवन उसके घर से बंधा हुआ है। माता पिता का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, उसको जला दे। वो जब से धरती बनी, जब से मानव इतिहास का शुरुआत हुई, कितनी कहानियां हुई होंगी इस धरती पर। कुछ तो हमने इतिहास में पढ़ ली, और कुछ प्रतिदिन हम सबके जीवन में गुजर रही हैं। हमारी नानी थी, बेचारी चली गई, फिर दोबारा कभी नहीं आई। 25 दिसंबर 2000 आई ही नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि सभी सुख के तलाश में है, और आदमी को इसके बारे में, आनंद के बारे में कोई झलक ही नहीं है। कुछ दिखाई पड़े तो आदमी को लगे सुख दिखाई पड़ता है। सुख की खास बात यह है कि यह दिखाई पड़ता है, आनंद दिखाई नहीं पड़ता। बस है आंख बंद किए मस्ती में है, कौन जाने मस्ती में है कि क्या है। आनंद दूसरे पर निर्भर नहीं है, आनंद स्थायी है, और आनंद अदृश्य है। कौन रिस्क ले? और आनंद का शुरुआती चरण, सुख का शुरुआती चरण बड़ा मजेदार है। मजे से ही शुरुआत होती है सुख की। आनंद इसके विपरीत, आनंद अस्थाई है। आरंभिक चरण दर्द वाला है, दूसरे पर निर्भर नहीं है, और अदृश्य है। अब दोनों में अंतर देख लो। सुख और आनंद, सुख और आनंद, सुख और आनंद, आनंद अस्थाई है, शुरुआत दर्द से होती है, दूसरे पर निर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर नहीं है, और अदृश्य है। अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। सुख दृश्य है, अस्थाई है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर निर्भर है, दृश्य है, और शुरुआत मजे से, शुरुआत मजे से। जैसे अब मिठाई अगर खाओगे तो मजा आएगा, लेकिन बाद में शुगर बढ़ा देगा, शरीर के बाकी अंगों को परेशान करेगा। लेकिन अगर नीम की पत्ती खाओगे तो शुरुआत में बहुत कड़वा लगेगा, फायदे बहुत हैं। इस चार्ट का फोटो बना खींच के रख लो। अब चूंकि लोगों को सुख बेचा जा सकता है, आनंद बेचा नहीं जा सकता। सुख बेचा जा सकता है, सब बेच रहे हैं,
जो देखो वही। सुख बेचा जा सकता, आनंद बेचा नहीं जा सकता। अगर आनंद बेचा जाता तब फिर परमात्मा को न्यायपूर्ण कहना बहुत मुश्किल हो जाता। अल्लाह रहीम है, बिल्कुल है। उसको आपके पास पैसा है कि नहीं, अगर आप साधना करते हैं तो आप आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। फकीर यही तो है। ये जो इस तरफ तुमको फकीर दिखाई पड़ते हैं, अब इस तरफ वाला जब आदमी देखता है धनपति, तो सोचता है यार ये गरीब है, ये गरीब है, अंधे, जाहिल, ये गरीब है। हां, अगर इसने स्थिति नहीं प्राप्त की है तो यह संघर्षरत है, वो अलग बात है। अब अड़गड़ानंद महाराज इधर हैं, महाराज अड़गड़ानंद वो इधर है और चौकसी इधर है। चौकसी चौमसी जो है भाई, मैंने सुना है कोई बहुत बड़े पूंजीपति हैं, महाराज जी के आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो इधर है। BMW मर्सिडीज भेज देते हैं। अब दुनिया की नजर में इनके पास सब कुछ है। एक से एक धनपति महाराज जी के, चौकसी मुंबई के कोई धनपति हैं जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं महाराज के सामने। क्यों? क्योंकि ज्ञान ध्यान से बड़ा है, ज्ञान धन से बड़ा है। महाराज की आवाज चाहिए ही नहीं। आज वो कहते हैं हम अपनी मर्सिडीज ले जा रहे हो, ले जाओ, दे दो, ले जाओ। इस डायग्राम को बनाकर अपने दीवार पे कहीं सामने लिखा लो। इसमें मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत आदमी को जर्जर कर देती है। इसमें साधना करना पड़ता है। लगती है मेहनत टाइप की, लेकिन मजा बहुत आता है एक समय के बाद। इसलिए इसके बेचने वाले बहुत हैं, इसके बेचने वाले बहुत हैं। ये कट डालो, ये क्रिया कट डालो, ऐसा कट डालो, और सब किए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को सुख मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन सुख अस्थाई है। मान लो मिल भी गया, ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि अंततः छूट जानी है। तो वही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। आप नहीं सुनोगे क्योंकि आपको ये पिक्चर दिखाई पड़ रही है कि अस्थाई है। शुरुआत तो मजे से होगा, अंत बहुत बुरा होगा, आईसीयू में होगा। इसका अंत कहां पे होगा? इसका अंत होगा समाधि में। इसका अंत कहां पे होगा? आईसीयू में। वही नर्क है, ये स्वर्ग है, वो नर्क है। इसका अंत होगा समाधि में। मैं एक बार बैठा हुआ था आश्रम में, तो महाराज जी कहे कि हम अपनी मृत्यु को 2 साल आगे बढ़ा दिए। हम थे, आशीष महाराज थे, और कई सारे दीपक बाबा थे, और कई सारे महाराज लोग थे। तो बोले कि अभी अभी मुश्किल से 3, 4, 5 महीने की पहले की बात है, कहे हम अपनी मृत्यु को 2 साल आगे बढ़ा दिए। इनकी औकात है? महाराज 2 साल 20 साल आगे बढ़ा दे, 50 साल, कहे हम जाएंगे ही नहीं।
ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। विवेक, यहां विवेक, इस ग्रुप के पास क्या है? विवेक है। विवेक ही रोशनी है, विवेक के सहारे ही माया से लड़ सकते हो। यहां विवेक का अभाव है। जिस दिन विवेक जाग जाएगा बस माया कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि विवेक रोशनी है, अंधकार को रहने नहीं देगा। सेक्स में अगर आनंद होता तो सारे बुजुर्ग नाच रहे होते, जवानी भर किए हैं। इंद्रियों में अगर आनंद होता तो सारे बुजुर्ग, सब बुजुर्ग निराश, हताश, बहुसंख्यक। इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। अब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म, और यहां परमानंद। न गुरुवो न शिष्यम न बंधु न मित्रम शिवानंद चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। प्रश्न उठता है कि वेद वादारता, जो वेद के वचनों से अनुरुक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, 45वां श्लोक, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भावार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मना। कहते हैं अर्जुन, त्रिगुण विषया वेदा, वेदों तीनों गुणों तक ही प्रकाश डालते हैं, सत्व रज तम। वेद जो है वो 3 गुणों तक प्रकाश डालते हैं, बस, सत्व रज तम। कि मनुष्य इन 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत रज तम। कोई ना कोई तो इंडिकेशन करेगा ना भाई। तो वेद इंडिकेटर है। वेद के आगे ले जाने वाला गुरु है। इन तीनों से त्रिगुणातीत। अब अर्जुन जो है वो क्या है? क्षत्रिय है, लड़ सकता है, तीनों गुणों को काट दिया है उसने। क्षत्रिय वही जो तीनों गुणों को काट दे। बहुत सारे लोग क्षत्रिय बने टहल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ब्राह्मण बने टहल रहे हैं। ये देश फर्जी मुसलमान, फर्जी क्षत्रिय, फर्जी ब्राह्मण से परेशान है। ये देश और किसी चीज से नहीं परेशान है। ये देश फर्जी मुसलमान, 5 रुपए के सिक्के पैर रख के खड़े हैं, कह रहे मुसलमान है। ब्राह्मण देने की स्थिति में, मांगेगा थोड़ी, कोई कुछ दे जाए। महाराज जी ब्राह्मण है, कोई आता है प्रवचन कथा सुनने तो कहते हैं पैसा रख दो, कोई दे गया, उसकी मर्जी। महाराज खुद ही दिन भर सबको बांटते रहते हैं, जो आता है उसी को बांट रहे हैं। एक से एक अधिकारी, नेता, पूंजीपति आश्रम में आके हाथ जोड़े खड़े रहते, बाबूजी सबको दे रहे हैं, किसी से उनका भेदभाव नहीं है। कोई उनसे मिले ना मिले वो अलग बात है। कोई उनसे मिले ना मिले अलग बात है। जो लोग नहीं मिल पाते वो कृपया करके कभी निराश ना हो कि हमें कुछ नहीं मिला। अगर आपने उनका प्रवचन बैठ के सुना है तो आपको उन लोगों से ज्यादा मिला है जो उनसे मिल के जा रहे हैं। गारंटी बता रहा हूं। आप जब भी उनका प्रवचन सुने, आंख बंद कर लें, मोबाइल बंद कर लें, आपस में एक दूसरे से बात ना करें। आप इतना लेकर जाएंगे कि आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा। ये जो आप आपस में बात करते रहते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते रहते हैं, इसी से आपको कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि वो धारा बह रही होती और धारा को रिसीव करने के लिए ध्यान चाहिए, तभी वो राधा बनेगी। और आप अध्यान की स्थिति में बैठे रहते हो। आप लोग निराश हो गए, गुरु महाराज से मुलाकात, सबसे मिले वो। आप क्या समझते हो? वो जो लोग अंदर जाके मिल लेते सब कुछ उनको मिलता? कुछ नहीं। क्या मिल गया? महाराज जी भी सोचते हैं कि अब आए, चलो भैया दे दो, एक डब्बा दे दो, मिठाई दे दो, खा ले। आपको भी तो प्रसाद मिलता है, आपको भी तो भंडारा मिलता है।
गुरु भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबको देकर विदा करते हैं और सबसे ज्यादा उसको देते हैं जो उनसे मिल नहीं पाता। ये बड़े राज की बात है। आप ना ले पाओ वो एक अलग बात है। तो ये क्षत्रिय हो गया, तीनों गुणों को काटने की क्षमता। अब सिर्फ गुरु ही आगे पार करा सकता है, क्योंकि वेद यहां पर आकर चुप हो जाते हैं। कैसे बढ़ा जाए? तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। जो गुरु की स्थिति है उसको देख, सपने से ऊपर उठ जा, इच्छा से ऊपर उठ जा, विषमताओं से ऊपर उठ जा, द्वंद्व से ऊपर उठ जा। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा खत्म, जग खत्म। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा खत्म, जग खत्म। तो भगवान कह रहे हैं कि तू सपने से ऊपर उठ जा, इच्छा से ऊपर उठ जा, द्वंद्व से ऊपर उठ जा, विषमताओं से ऊपर उठ जा। यही सब तो मन की क्वालिटियां हैं, हैं? और जो इन सो मन से ऊपर उठेगा, पर्दा उठ गया। मन पर्दा है। मन क्या है? पर्दा। मन यानी पर्दा। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ये मन पर्दा है। एक बार ये उठा ब्रह्म, इसके बाद बोलने की क्षमता नहीं है। वो स्वानुभूति है। सारा खेल इसको गायब करने में, इस पर्दे को उठाने में है। उसके बाद जो भी है वो स्वानुभूति है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस देश ने गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया कि किताबें एक लेवल तक पहुंचाएंगी। किताबें, पुस्तकें एक लेवल तक पहुंचाएंगी, बस। उसके बाद अंतिम चरण में गुरु ही नदी पार कराएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुबह 5 बजे से ध्यान करा रहे हैं इसी चैनल पर। आओ 5 बजे सब। फिर 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यवनार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुप्त दोदगे तवना सर्वेषु वेदसा ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। समंदर मिल गया, नदी मिल गई, बह रही है धारा। नदी मिल गई, नदी मिल गई। अब कुआं, लेकिन कुएं ने कुछ दिन तो साथ निभाया है ना। कुएं का भी सम्मान है, इसने भी कुछ दिन तक साथ निभाया है, कुछ रास्ता इसने भी तय कराया है, कुछ इशारा इसने भी किया है। इसलिए हम इस देश में किताब जब पैर से लग जाती तो वे उठा कर यहां लगाते। किताबें विवेक पैदा करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। किताब से जुड़ो। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाने जा रहा हूं सुबह 5 बजे वाले शो में। ध्यान, योग, बस वहां कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं रहा हूं सुबह 5 बजे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाने जा रहा हूं सुबह 5 बजे। अरे सुनोगे जीवनी, रोने लगोगे। गुण पर आधारित, गुण पर। अब जिसको नदी मिल गई
वो कुएं को तो छोड़ ही देगा, लेकिन ससम्मान छोड़ेगा। जो ब्राह्मण हो गया, 46वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता, वही ब्राह्मण। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है, कर्म प्रधान है। और जिस दिन ये दोबारा कर्म प्रधान हो जाएंगे, ये देश महान हो जाएगा। ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी, जिसे गंगा की धारा प्राप्त है, उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। उनका उपयोग, वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इशारा, इनका भी एक उपयोग है। इशारा, कौतूहल, जिज्ञासा, यही पैदा करते हैं। एक भूमिका इनकी भी है। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरतते जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। अगला जो श्लोक है बहुत क्रांतिकारी, 47वां जो श्लोक है बहुत क्रांतिकारी। बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन इस श्लोक की हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जीवन को बदलिए, इस दुष्चक्र से बाहर आइए। ये जो आज पूंजीवाद, इसका लास्ट पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गया। ये जो भी पूंजीवाद से चिपके हुए हैं वो सुख की तलाश में है। पूंजीवाद बड़ी प्यारी चीज है, ऐसा नहीं है बड़ी प्यारी, लेकिन बेहोशों के लिए बहुत खतरनाक। और ये अध्यात्मवाद, ये विष्णु, ये लक्ष्मी, ये ब्रह्म, ये माया। और विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी तबाही मचा देंगी, और ब्रह्म के बिना माया तबाही मचा देगी। आज का जो मनुष्य है ज्यादातर इसी पे केंद्रित है, बस इसीलिए परेशान है। जाग जाओ, साधना करो, और महाराज जी की तरह साधक होकर मर्सिडीज में बैठो। जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।